कितने सालों के पहले मैंने कहीं सुना था कि रामचंद्र जी की कथा में हनुमान खुद उपस्थित रहते और एक दिन रामचंद्र जी ने खुद ने हनुमान को पूछा कि हनुमान मेरे साथ आना है ऊपर क्या? और हनुमान ने ना बोल दी, मैं आपके साथ आना नहीं चाहता हूँ। अरे मेरी कथा में तू हमेशा के लिए हाजिर होने के बावजूद मेरे साथ तू क्यों नहीं आना चाहता है? इनका एक कारण है, आपके साथ मैं यदि आ जाऊँ आप अकेले मिलेंगे और आपकी कथा में जितने भी श्रोता मिलते हैं दिखते उन सभी की आंखों में जब दिखता हूँ तो मुझे आपका दर्शन होता है। आपके साथ आने में एक राम मिलते हैं, आपकी कथा में लाखों लोगों की संख्या में जो भी श्रोता उपस्थित है हर एक की आँख में आपके दर्शन हो रहे। आज एक ऐसा माहौल बना हिंदुस्तान में, 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर होने की जो बात चल रही है, रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होने वाली है। अब ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में लग रहा है, लाखों करोड़ों की लोगों की आँख में राम बसे है। ये माहौल इतना ज़बरदस्त आज तक कभी हिंदुस्तान ने न कभी देखा होगा न कभी सोचा होगा ये क्यों होता है। इनका एक कारण है कि हमारे वहाँ आस्था, विश्वास, श्रद्धा और प्रेम इनकी इतनी प्रायोरिटी है। बरसों की परंपरा इस देश की चल रही है। जहाँ आस्था की बात आई, जहाँ श्रद्धा की बात आई, जहाँ प्रेम की बात आई, जहाँ भरोसा की बात आई, वहाँ लोग दौड़े। रामचंद्र जी की पहचान हिंदुस्तान को कराने में कभी अनुभव नहीं हुआ कि राम क्या थे, राम कैसे थे, मगर 3 बात राम के पास रिलेशन मेंटेन करने की एक बहुत बड़ी ताकत थी। आपके पास गुड एटीट्यूड था और आपके पास मॉरल था। राम का अर्थ ये है, रिलेशन मेंटेन करो, एटीट्यूड अच्छा रखो और मॉरल की प्रतिष्ठा करो। राम जब भी याद आते तब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से याद आते। कमाल की बात तो ये लगती है कि जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये बीड़ा उठाया है, ये कितना रिलेशन आपने भी मेंटेन किया वो जान के आनंद होता है। राम ने सभी का रिलेशन मेंटेन किया था। इस प्रधानमंत्री ने भी देश के सभी पक्ष, सभी पार्टी, सभी प्रधान कोई भी हो, उन सबको राम मंदिर की प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है। इतना बढ़िया रिलेशन मेंटेन करना किसी के बस की बात नहीं। और एटीट्यूड जब से प्रधानमंत्री बने तब से इस देश को आगे ले जाने के लिए आपका जो एटीट्यूड बना है, सबका साथ सबका विकास, ये एटीट्यूड पूरे हिंदुस्तान को आज इस जगत में अपनी पहचान देकर के बैठा है। और मॉरल की प्रतिष्ठा की तो क्या बात करें, जब से आए हैं तब से क्राइम के केस कम होने लगे हैं और आने वाले दिनों में भी यही प्रयास चालू है। एक जैन साधु होने के नाते जब पूरा हिंदुस्तान आज रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा के माहौल में नशे में पागल है, तब हमें भी एक लगता है कि अलग अलग रामायण विद्यमान होने के बावजूद रामचंद्र जी भी सर्व कर्म के क्षय करके निर्वाण माने मोक्ष में पधारे परमात्मा स्वरूप जैन दर्शन भी रामचंद्र को मानता है। तो वो नाते भी एक आनंद इतना आता है कि साइंस का काम गति देने का है और रिलीजन और जिसको हम धर्म बोलते वो दिशा देता है। इतने टाइम में कभी नहीं देखा होगा, हर गली, हर मोहल्ला, हर जवान, हर ट्रेन, हर ट्रक, हर व्हीकल अभी वही चाहते हम कब अयोध्या पहुँचे, कब अयोध्या पहुँचे और कब अयोध्या पहुँचे। एक बात मैं आज कहना चाहूँगा, कभी कभी व्यक्ति का विरोध हो सकता है, मगर व्यक्ति के पास जो गुण वैभव होता है उनका विरोध न कभी होना चाहिए और न कभी किसको करना चाहिए। राम एक व्यक्ति तो है ही,
मगर व्यक्ति के साथ रामचंद्र जी के पास है, इस देश उसी परंपरा में तो आगे चलता है। कोई पूछ भी सकता है कि इतने अब्जों रुपये के खर्च राम मंदिर के पीछे क्यों। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि संसार चलता है प्राइस में और धर्म चलता है वैल्यू में। कभी कभी हो सकता है एक 10 रुपये की चाबी गुम हो जाती है, उनके लिए 1 लाख रुपए की एडवर्टाइज भी लोग देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है एक चाबी में लाखों करोड़ों के गहने पाने की ताकत है। राम मंदिर वो प्राइस के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, इससे तो महत्वपूर्ण ज़्यादा है इनकी वैल्यू क्या है। तुलसी ने रामायण समाप्ति की तब ऐसा मैसेज आया कि तुलसी को राम ने खुद ने पूछा कि तुलसी जी आपने मेरी कथा बनाई, तो मेरी कथा बनाने के बाद तुम्हारा पर्पस क्या है। और तुलसी ने जवाब दिया, भगवान एक बात मैं बताऊं, रावण नहीं चाहता था आज लंका में जाओ। लंका में जाकर के रावण को हराओ, रावण नहीं चाहता था, फिर भी आप लंका गए, रावण को हराया और रावण को ख़त्म कर दिया, सीता वापिस ले ली। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आपकी कथा लिखने के बाद आप मुझे यदि पूछते हो कि तू मेरे से क्या चाहता है, तो मैं इतना ही चाहता हूँ, रावण नहीं चाहता था, फिर भी इनको हराने के बाद आपने रावण को मार डाला। मेरे हृदय में बैठा हुआ काम नहीं चाहता है कि राम अंदर प्रवेश कर दे, तो मैं आपको भी इतना कहना चाहता हूँ, मेरे हृदय में बैठा हुआ काम नहीं भी चाहता है, फिर भी आप अटैक करके मेरे काम को ख़त्म कर दो। यही आपकी कथा लिखने का मेरा पर्पस है। कितने सालों के बाद ये राम मंदिर नहीं बना, या किसका विजय किसका पराजय की बात मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर जब आस्था का केंद्र टूट जाता है, हजारों लोगों के दिल में कितने साल से पीड़ा थी कि एक ऐसा स्थान जो हमारी आस्था को पवित्र करे, मजबूत करे और वहाँ जाए और हमारा जीवन बना रहे। लाखों लोगों के हृदय में आज एक आनंद है। तो मैं चाहता हूँ नरेंद्र भाई ने जो एक प्रयास किया है, वो प्रयास को रिलेशन, एटीट्यूड एंड मोरल मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अलग अलग ब्रांडेड व्यक्ति की एक पहचान अलग है। राम जब भी आते तब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से आंखों के सामने आते। प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, इस देश की हर कम्युनिटी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि बिना पक्षपात, बिना भेद, हर कम्युनिटी इस राम मंदिर की प्रतिष्ठा को इनका जश्न मनाने के लिए तैयार हो चुकी है। आने वाले दिनों में और भी तो होता रहेगा, मगर मैं इतना कहूँगा कि राम मंदिर में रामचंद्र जी प्रतिष्ठा होने के बाद ये विज्ञान, एक साइंटिस्ट ऐसा होता है जो टेबल पर प्रयोग करता है, प्रयोग में सफल बनने के बावजूद भी साइंटिस्ट ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, एक साइंटिस्ट यदि दुर्जन होगा वो सक्सेस हो सकता है, मगर सज्जन नहीं हो पाएगा। साइंस के प्रयोग करने के बाद साइंटिस्ट ऐसा ही रहता है जो प्रयोग करने के पहले, मगर धर्म के क्षेत्र में धर्म करने वाला ऐसा ही नहीं रहता है जो धर्म करने के पहले था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि विज्ञान का प्रयोग साइंटिस्ट को नहीं बदलता है, मगर धर्म का प्रयोग धर्मी को बदल देता है। राम मंदिर की प्रतिष्ठा होने के बाद रामचंद्र जी के दर्शन करने वाले तांता लग जाएगा। लाखों करोड़ों लोग अभी भी जाने के लिए तैयार हो चुके। मेरी ओर से एक साधु के नाते से, भगवान महावीर के साधु के नाते से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि रामचंद्र जी के दर्शन साइंटिस्ट की ओर से अब न करे, धर्मी की ओर से करे। एक कैंसर वाला मरीज बाई प्लेन अमेरिका जाएगा तो अमेरिका उतरेगा, तब भी वो कैंसर तो रहेगा ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मगर धर्म के आसमान में जाने वाला आदमी जहाँ लैंडिंग करेगा वह ऐसा ही नहीं रहेगा जहाँ टेक ऑफ किया था तब था, और लैंडिंग करने के बाद पूरा का पूरा बदल जाएगा। सब कुछ ने, रामचंद्र ने सब कुछ को बदल डाला है। तो मैं इतना ही कहूँगा, एक लड़के को स्कूल में टीचर ने पूछा था कि भगवान कहाँ है बता दे,
तो मैं तुझे 1000 रुपया देता हूँ। और लड़के ने टीचर को, सर एक प्रश्न मैं आपको बताऊँ? तो क्या है? भगवान कहाँ नहीं है, बता दो, मैं आपको 10,000 देता हूँ। आज वो माहौल की बात करना चाहता हूँ। इस देश की, भारत की भूमि पर रामचंद्र जी हजारों लाखों करोड़ों के दिल में बसे। मैं चाहता हूँ हर एक की आंख में राम हो, हर एक के हृदय में राम हो, और हर एक के जीवन में, रामचंद्र जी के जीवन में बहुत कुछ गुण थे, उसमें से 3 गुण, सभी जीवों के प्रति प्रेम, ये रामचंद्र जी का रिलेशन था। और कभी भी नकारात्मक एटीट्यूड रामचंद्र जी के पास नहीं था। पिताजी ने बोला जंगल में जाना है, जाने के लिए तैयार हूँ। ये एटीट्यूड को लेकर जंगल में भी राम इतने स्वस्थ थे। और कभी मर्यादा के साथ रामचंद्र जी ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ आखिर राम के दर्शन से हम सबके जिनमें जगत के जीवों के प्रति प्रेम बना रहे, नकारात्मक एटीट्यूड हमारा खत्म हो जाए, और नदी सागर तक पहुँच करके, सागर तो हम ही बन सकती है, 2 तट के बीच में चलती है। माने बढ़िया मर्यादा में बहती नदी ही सागर तक पहुँच करके सागर बन सकती है। राम मंदिर, रामचंद्र जी के दर्शन, इनके प्रति अभाव ये करते करते हर भक्त, हिंदुस्तान का हर सदस्य, पूरी दुनिया से आने वाले सब कुछ, ये रामचंद्र जी के पास 3 अच्छे आदर्श थे, रिलेशन, एटीट्यूड एंड मोरल, तीनों सब में आ जाए। मैं फिर से हिंदुस्तान की प्रजा को, खास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी के मन में एक पीड़ा थी, वो पीड़ा को आपने दूर कर दी, और इतना बड़ा पुरस्कार आपने दे रखा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस सदी में हम ये दर्शन रामचंद्र जी के कर पाएंगे। इससे मैं कहना चाहता हूँ, अयोध्या में विराजमान होने वाले राम मंदिर में रामचंद्र जी की प्रतिमा परमात्मा स्वरूप है ही। हम सबको इनके दर्शन से परमात्मा बनने का सद्भाग्य मिले। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, 1% भी किसी के मन में इस मंदिर के लिए कोई चूक है, दुख है, तो मैं इनको इतना ही कहूँगा, ये आपसी मतभेद तो दूर करके, कंधे से कंधे मिला करके इस प्रतिष्ठा प्रसंग में दर्शन करते करते अपने जीवन को बदलने में सभी को अच्छी सफलता मिले। यही मेरी ओर से। हमारे वहाँ षोडशक नाम के ग्रंथ में एक शब्द लिखा है कि परमात्मा की मूर्ति की प्रतिष्ठा आखिर तो अपने हृदय में परमात्मा की प्रतिष्ठा करने के लिए। अयोध्या में विराजमान राम मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा आखिर तो हम सबके हृदय में राम की प्रतिष्ठा हो, काम खत्म हो जाए, पदार्थ वो काम और परमात्मा वो राम। तो रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा हमें हृदय में बैठे हुए काम को खत्म कर दे, और असली प्रतिष्ठा वहाँ न हो, वहाँ की प्रतिष्ठा देख करके हम वहाँ से वापिस आते आते हम सबके हृदय में राम की प्रतिष्ठा हो, राम के गुणों की प्रतिष्ठा हो, राम की पवित्रता की मर्यादा की प्रतिष्ठा हो। यही राम मंदिर बनाने की सफलता, रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा की सफलता। हमारे में एक शब्द लिखा है, जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे, जे जीव जीनवर ने स्तवे ते जीव ने पण धन्य छे। ये राम शब्द बोलते बोलते अंदर में हमारे कर्म, हमारे कुसंस्कार, इनकी तहस नहस हो सकती हम देख रहे। तो यही आज मैं मंगल कामना व्यक्त करता हूँ कि रामचंद्र जी की प्रतिष्ठा, राम के सद्गुणों की, राम के जीवन में रहे उत्तमता की हम सब में प्रत्यय करें। और मैं इतना ही कहूँगा, राम वो ही बने, हम भी राम के रास्ते चलते चलते हम भी राम बनकर ही रहे। यही मेरी ओर से मंगल कामना और शुभकामना।